अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीते 48 घंटों में जिस तेज गति से राजनेताओं की भागम भाग हुई, उससे हर एक देशवासी वाकिफ है। शोर सिर्फ यूपी तक सुनाई नहीं पड़ा, बल्कि हो हल्ला छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली तक हुआ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर कांड के बाद ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम बैकफुट पर आ जाएगी, मगर सिर्फ 24 घंटे में योगी ने फ्रंट फुट पर आकर जब मामले में पहल लेकर इसको संभालने की कोशिश की तो विपक्ष हक्का बक्का होकर देखता नजर आया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्यों हर बार लाश पर राजनीति की सियासत विपक्ष में बैठी पार्टियों की तरफ से नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि संवेदनशील मुद्दों पर सहनशीलता और एकजुटता दिखाकर विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ कम से कम कुछ मुद्दों पर तो कदम ताल करे। विपक्ष चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई पार्टी, उन्हें ऐसा क्यों नहीं महसूस होता कि कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आज इन सवालों के साथ अड़ी की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जबरदस्त घमासान। लखीमपुर कांड पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष। किसानों की मांगे मान लेने के बावजूद सियासत तेज। छत्तीसगढ़ से पंजाब तक उत्तर प्रदेश का मुद्दा गरमाया। विपक्ष के हर बड़े नेता की लखीमपुर जाने की मांग। लखीमपुर इस समय एक ऐसी जगह है जहां ये दुर्घटना हुई, उससे ज्यादा ऐसी जगह हो गया है जहां पर पहुंचकर चुनावी हिसाब किताब सेट करने के लिए विपक्षी पार्टियां ज्यादा आतुर दिखाई दे रही। नजरिया असल में एक दूसरा भी है। वो दूसरा नजरिया यह कहता है कि जहां पर भी जनता के सरोकारों से संबंधित कुछ भी घटित होगा, वहां जाकर अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो विपक्ष की प्रासंगिकता क्या होगी, विपक्ष का रेलेवेंस क्या होगा, और फिर विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभा रहा देखा जाएगा, या यह समझा जाएगा कि विपक्ष ने भी एक तरीके से सरकार के साथ कदम ताल करनी शुरू कर दी है। यह अहम मुद्दा है जिस पर बातचीत होगी। जिनके साथ बातचीत होगी उनका परिचय आपसे करा देता हूं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना रुख रखने के लिए मौजूद हो रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के। मास्टर शिवराज सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, जरा एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। लखीमपुर में सब ठीक ठाक है। आज और अभी से 24 घंटे पहले अगर लखीमपुर की स्थितियों का आप देखें तो चीजें बहुत बदली हुई नजर आती। बल्कि 24 घंटे से थोड़ा और पीछे जाएंगे तो स्थितियां और भी ज्यादा अभी के हिसाब से। कल सुबह अगर आप 10-11 बजे तक की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें सरकार के हाथ से निकली हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मुद्दे में, अगर यहां यह समझ लें कि एक तरीके से खींचतान सियासी चल रही थी, क्योंकि हर किसी को वहां किसी भी सूरत में जाने की पड़ी हुई थी। विपक्षी पार्टियों में यह होड़ भी लगी हुई थी कि कौन पहले पहुंच रहा है। अगर ऐसा था कि यहां सियासी खींचतान थी तो सरकार ने इस मामले में इसको संयत रहकर संभालने में बाजी मारी है। क्या ऐसा है, आइए ये समझें जरा। लखीमपुर में सब कुछ ठीक ठाक है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की तमाम मांगे मानी। हालांकि अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से मानी जानी चाहिए थी मांगे, वो नहीं मानी गई हैं। अभी भी विपक्ष की तरफ से कुछ मांगों की फहरिस्त सामने रखी जा रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या चाय से ज्यादा केतली गर्म है। किसान मान गए हैं और वो पार्टियां जो उनके ऊपर सियासत करने में लगी हुई हैं, क्या उनको अब भी कुछ चाहिए। यहां देखिए, 4 मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा ये कल घोषित किया गया। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये भी कहा गया। घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी राज्य सरकार, ये बात भी कही गई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस करेंगे इस केस की जांच, ये भी तय कर दिया गया। अब सियासी भूचाल पर कई सवाल हैं। सियासी भूचाल पर सवाल यह है कि मसलन लखीमपुर के लिए प्रियंका गांधी निकली और सबसे पहले वहां पहुंचने के क्रम में वो नाम है, पहले हाउस अरेस्ट हुई और फिर गिरफ्तार हुई। आपको वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी जहां वो झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
मोदी को चिट्ठी लिखी किसने, अब वो देखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, और उनका कहना यह है कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये सब विपक्ष की तरफ से चल रही कवायद है और उधर मामला संभल गया। अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, पुलिस ने बीच में रोक लिया तो वो लखनऊ पर ही धरने पर बैठ गए। उधर कई गाड़ियों को समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने आग के हवाले किया, लेकिन बाद में स्थितियां ये हुई कि समाजवादी पार्टी भी इलाहाबाद का और गोरखपुर का जिक्र ज्यादा करती नजर आई और यहाँ का जिक्र कम हो रहा था। शिवपाल दीवार फांद कर भागते हुए नजर आए। भूपेश बघेल पहुंचे और एयरपोर्ट पर रोके गए तो जमीन पर ही बैठ गए। अब सवाल यह है कि यहां पर जो विपक्ष के इन चेहरों ने किया, वहां किसानों के मांगे मान लेने के बाद भी विपक्षी नेताओं के जाने का क्रम रुकता दिखाई नहीं दिया और उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। क्या ये एक संवेदनशील मसले पर हो रही सियासत दिखाता है, या असल में संवेदनशील मसलों पर सियासत नहीं होगी तो सियासत कहां होगी ये दिखाता है? और आप यहां देखें, चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के लखीमपुर जाने की मांग उन्होंने की, मोदी को खत लिखा, उनका भी जवाब नहीं आया है। और आप जानते हैं कि और बाकी नेताओं ने क्या किया। जयंत चौधरी ने हापुड़ में टोल प्लाजा बैरियर तोड़ के गाड़ी आगे निकली और फिर दौड़ कर गए और लखीमपुर के लिए निकले। ये जो नेताओं की तरफ से किया गया, इसको देखने वाले दो नजरिए हैं। उनमें से कौन सा नजरिया श्रेष्ठ है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक नजरिया, जैसे मैंने आपको बताया, कि क्या संवेदनशील मुद्दों पर लाश पर भी सियासत हो रही है, या फिर संवेदनशील मसलों पर सियासत नहीं होगी तो जनता के मुद्दों को उठाएगा कौन, उनकी आवाज बनेगा कौन? अपने मेहमानों का रुख करता हूं। सबसे पहले आलोक जी के पास जाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। कांग्रेस इस मामले में सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेकर लखीमपुर जाने की कोशिश में दिखाई दी। आलोक जी, अब इसको कैसे देखना चाहिए कि अब भी वहां पर नेता पहुंचना चाहते हैं कांग्रेस के और यह मुद्दा जीवित रखने की कोशिश भी हो रही है, जबकि किसान मांग गए हैं? लग रहा है जैसे दिनेश जी किसान मांग गए, उनकी गन्ने के खेत की शायद वो पैमाइश हुई थी, उनकी तुलाई हुई थी और उसका पैसा मिल गया उनको। मतलब इस तरह से हमारे मीडिया के साथी प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे उन्होंने तो 45 लाख रुपए मांगे थे किसानों ने और उनको मिल गए, तो अब तो मुद्दा तो समाप्ति हो गया। मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा लोग जहाँ पर जिनकी मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, उसके बाद ये पैसा और ये किसान मान गए हैं, ये मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय यह है कि कितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए, 0। अभी 4 दिन पहले तक हम और आप लोग दोनों मनीष गुप्ता के हत्याकांड पर, जब वो गुंडा पुलिस जो योगी साहब की थी जिसने सर फोड़ के एक व्यक्ति को मार दिया, एक व्यापारी को, उसके ऊपर कितनी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, 0। मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा SIT बनी हैं 2017 के बाद, कितना का रिजल्ट आया है, 0। आप कह रहे हैं किसान मान गए, क्या किसान वहाँ पर सड़क पर ये मांगने आए थे कि यहाँ पर जांच कर दीजिए और वो कर दीजिए? मुझे लगता है आनन फानन में सरकार ने किसी भी तरह से दबाव से और जिस भी तरह से किसानों को मनाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज उनका दूसरा इवेंट था सरकार का। आज मांगे मानी नहीं गई हैं, मजबूरी है। ये कांड किया सरकार के मंत्री और उसके बेटे ने, और सरकार ने उसके ऊपर लिपा छिपी की, और उसके बाद जब कांड हो गया तो आप मजबूरी में पैसा देने के लिए चल दिए हैं। आप तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट करते हैं, तमाम लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं। किस बात का डर है? पहले कहते हैं वो लड़का था नहीं वहाँ, फिर था, फिर नहीं था, फिर मंत्री था, फिर मंत्री नहीं था। आप पैसे देंगे, फिर नहीं देंगे, ये नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, मनीष गुप्ता की पत्नी को क्या आज 10 दिन हो गए, आज हमने टीवी डिबेट समाप्त हो गई, क्या उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है? क्या उनको पैसा मिल गया है? और क्या सरकार का यही काम है कि 10 हत्याएं हो जाएं? इंपॉर्टेंट बात कही आलोक जी, नहीं, 10 हत्याएं हो जाएं। एक मिनट मैं दोबारा लौटता हूं ना आलोक, एक मिनट दोबारा आप अभी हैं, अभी 38 मिनट तक बात करेंगे। सरकार कर दे और फिर मुआवजा अनाउंस कर दे, क्या सरकार का बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उनके पास चलता हूं। आपने ये इंपॉर्टेंट बात कही है, आपका लब्बो लुआब ले जाता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के पास। मैनेज किया गया है, न्याय नहीं किया गया है। आपने आनंद फानन में चीजें मैनेज कर लेने में कामयाबी पाई है, आपने इंसाफ नहीं दिया है, और इंसाफ के लिए विपक्ष लड़ाई लड़ता रहेगा। मनीष शुक्ला, देखिए, दरअसल प्रियंका वाड्रा इंसाफ मांगने किसानों के लिए नहीं जा रही हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए ये नाटक कर रही हैं। पुलिस को खुलेआम धमकी दे रही है कि मैं आरोप लगा दूंगी कि मेरे साथ मैनहैंडलिंग हुई, दुर्व्यवहार हुआ है। देखिए, लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। 8 लोग उसमें मारे गए हैं। सरकार ने संवेदनशीलता से किसानों के प्रतिनिधियों से बात की, उनको मुआवजा दिया और अनुदान दिया। मैं मानता हूं इस चीज को कि मुआवजा और अनुदान किसी की जान को वापस नहीं लाता है, लेकिन दरअसल दुख कांग्रेस का ये है कि किसान और सरकार के बीच जो वार्ता है, आयोग की जो उनकी मांग है, उस सरकार ने मांग क्यों ली?
क्योंकि 84 के दंगों में 3500 सिख मारे गए, आज तक ये लोग नहीं मानने को तैयार है, आज तक ये मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो 20 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों न्याय दे दिया? क्योंकि ये लोग अन्यायी है। 4 लोग छत्तीसगढ़ में मारे जाते हैं आदिवासी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। कल ही राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में किस तरह से किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, न्याय की बात क्यों नहीं हो रही है? ये न्याय की बात नहीं है, केवल और केवल राजनीति कर रही है प्रियंका वाड्रा, और ये जो मगरमच्छी आंसू है ये जनता समझती है। मनीष शुक्ला, मैं एक बात आपसे लौटूंगा तो जानना चाहूंगा, आप कहते हैं कि नाटक चल रहा है, किसका समझा जाए कि नाटक है और किसका समझा जाए असली है? कौन अपना सीना चीर कर दिखाता है कि अंदर कौन बैठा हुआ है? ये मैं आपसे समझूंगा सर, आता हूं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आता हूं, लेकिन नहीं, आलोक शर्मा जी को भी रोका है मैंने, बाकी मेहमानों के पास जाकर एक बार फिर आप लोगों के पास आता हूं, और आलोक जी इसका जवाब दीजिएगा कि इंसाफ क्या दूसरे राज्यों में ही दिखाई देता है? जरा जहां आप खुद रूलिंग में हैं वहां पर भी देख लिया कीजिए इंसाफ क्या है। आता हूं, ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी जी, टिकैत साहब जो किसानों के नुमाइंदे हैं और बड़ा चेहरा है किसानों का, किसान जब ये बात की जा रही है तो इस समय आंदोलनकारियों में अगर कोई चेहरा है तो वो है। अगर वो मान रहे हैं और साथ में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं चीजें ठीक हैं, तो फिर भी विपक्ष को चीजें ठीक नजर क्यों नहीं आती? नहीं, कौन सी चीज़ ठीक नज़र आए? क्या मुआवजा देके, सरकारी नौकरी देके जो अपराध हुआ है वो समाप्त हो गया? क्या हत्यारे गिरफ्तार हो गए? क्या उन्हें सजा हो गई? मैं मनोज शुक्ला जी से बहुत विनम्रता के साथ और माफ़ी मांगते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपके किसी परिवार के सदस्य की या आपके रिश्तेदार की कोई गुंडा आके हत्या कर दे और गांव के मोहल्ले के लोग आपको सहानुभूति जताने के लिए आपके घर आएँ, तो उनसे कहोगे कि यहाँ रोटियाँ सेक रहे हो, यहाँ क्यों ड्रामा करने आए हो? और अगर वो गुंडे का बाप आके आपको 50 लाख रुपए दे दे तो क्या आप उस हत्या को माफ़ कर देंगे? क्या उस गुंडे को बरी कर देंगे आप? कैसे कैसे कुतर्क रचे जा रहे हैं, कैसी कैसी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे शांतिपूर्वक खड़े हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं और ये कह रहे हैं कि शांति हो गई, फैसला हो गया, मामला खत्म हो गया, अब विपक्ष राजनीति कर रहा है। मतलब देश में इतना जुल्म तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप मतलब इतने बड़े अपराध को इतनी साधारण तरीके से आप निपटाना चाहते हैं। आप कितने संवेदनहीन हैं। आपकी बात का जवाब जल्दी से मनीष शुक्ला जी से लेता हूं। मनीष शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए प्लीज जल्दी। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल अपने सामने लाल टोपीधारी गुंडों से दरोगा की पिटाई करवाई, वीडियो सबके सामने है, अपने घर के सामने पुलिस की गाड़ी चलवाना, ये लोकतंत्र है। राजकुमार भाटी जी सुन लीजिए, दिमाग में रखिए, फिर बोलिएगा आपकी बारी आने पर, प्लीज एक बार में एक सर, प्लीज राजकुमार भाटी जी सुनिए, फिर आता हूं। सीओ जियाउद्दीन की हत्या हुई थी कुंडा में, और जिसने मारा, जो मरा उसको भी मुआवजा अखिलेश यादव ने दिया, और जिसने मारा 50 लाख उनको भी मुआवजा दे दिया था अखिलेश यादव ने। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये न्यायप्रियता की बात मत करिए राजकुमार भाटी जी। जवाहर बाग हत्याकांड से तमाम चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लखीमपुर की घटना को हम लोग दुखद मानते हैं। हम किसानों के साथ हमारी संवेदनशीलता है। आयोग का गठन हो गया है। देख रहा हूं सर, आप दिमाग में रखिए, आपके पास लौटता हूं, फौरन लौटता हूं, यही बात जांच को निष्पक्ष होने दीजिए। ठीक है। डॉक्टर अहमद खान, सियासत कर रहा है विपक्ष जी? नहीं, सियासत बिल्कुल नहीं कर रहा है। किसानों के साथ खड़ा है विपक्ष का। बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। गौतम जी, मैं सबसे पहले यही सवाल करता हूं कि उस दिन जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहां रैली करने गए थे, उसका रैली के स्थान पर और आसपास अब जो रूट होता है उसको पुलिस वेरीफाई करती है कि यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कोई घटना होने वाली है, और घटना अगर होने वाली है तो उसको रोकने की कोशिश करती है। किसानों के बीच में जो थार जीप जलाई गई है वो केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पे है, और उसका रजिस्ट्रेशन और उसका उल्लेख भी उन्होंने अपने जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उस प्रार्थना पत्र में भी दिया हुआ है।
तो सवाल इस बात का है कि किसानों के बीच में वो थार जीप गई किस लिए वहां किसानों को रौंद रही थी। तो सवाल इसमें किसी के ऊपर FIR हुआ, किसी के डॉक्टर अहमद खान का कहना यह है कि आपने जांच बिठा दी होगी बेशक, लेकिन डॉक्टर अहमद खान की निगाहों में ओपन एंड शट केस है और इसमें क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि किसने क्या किया। मनीष शुक्ला, जल्दी से जवाब चाहूंगा। देखिए दिनेश जी, थार जीप उनके नाम है, ये तो तथ्य है ना, इसको कौन रखा रहा है। और उसमें जो लोग गए थे वो मारे गए। अहमद खान साहब ने अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख ले, किस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ है कि कह दो कि अजय मिश्रा ने तुम्हारे ऊपर गाड़ी चलाने के लिए भेजी थी। देखिए, मैं इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता दिनेश जी कि हमारा ये मानना है कि हम किसी का पक्ष नहीं रखना चाहिए, हम वहाँ न्याय चाहते इसलिए हमने आयोग का गठन किया है। लेकिन किसी की जीत कहीं पे है, इसलिए वो उनसे इसलिए जवाब ले रहा हूँ क्योंकि सबके जवाब उनसे लेना पड़ेंगे, वही बीजेपी की तरफ से हैं। आपके पास आऊंगा सर। हाँ, बात पूरी कीजिए मनीष जी। तो किसी की जीप कहीं पर है इसलिए वो दोषी है। तो मुझे लगता है कि तब तो जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी चीजें एक्सीडेंट करती होंगी, उनके मालिक को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, ड्राइवर। और उसको मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लीजिए और कानून पढ़ लीजिए। एमएच खान साहब, अभी पिछली डिबेट में भी मैंने बताया कि तो अजय मिश्रा ने भी कहा कि वो गाड़ी गई थी, वहां वो लोग जा रहे थे स्वागत करने, उसमें बैठे लोग मार दिए गए। 2 लोग जो भाग के निकले उनका भी नाम बताया। अजय मिश्रा ने डिबेट में थे, अजय खान अभी पिछली डिबेट मेरे साथ। ठीक है। चूंकि इनके पास और कोई सवाल नहीं है, तो ये भटकाने का। मास्टर शिवराज जी के पास जाना चाहता हूं मैं। मास्टर शिवराज जी, किसानों के नुमाइंदे हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। मास्टर शिवराज, ये समझाइए कल। हाँ, डॉक्टर अहमद खान, आपका इशारा देख रहा हूं, प्लीज मेरी भी बात समझिए। मेरे को सब मेहमानों के पास आकर होकर आने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। मास्टर शिवराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर क्या बाकी रोटी सेक रहे हैं विपक्षी दल, या किसानों के मुद्दे पर ये उनकी सॉलिडेरिटी है जिसकी वजह से वो नजर आते हैं? नहीं, ये तो कड़वा सत्य है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो मद में होती है, और जो पार्टी विपक्ष में होती है उससे गरीबों के, किसानों की याद आती है। जब वो सत्ता में चली जाती है तो वो भूल जाती है, जो सत्ता में पहले थे फिर उनको याद आ जाती है। अभी गृह राज्य मंत्री कल सफाई दे रहे थे, डिसबैलेंस हो गई, उस पर अटैक किया गया। आज क्लियर वीडियो सारे चैनलों पर चल गया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और वो थार रोनती हुई चली गई, लेकिन गृह राज्य मंत्री आज भी मानने को तैयार नहीं है और एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जबकि तत्काल प्रभाव से उनको, जिससे हमारी जांच बाधित ना हो, उनको उस पद से हटाया जाए। क्योंकि 4 दिन पहले भी उन्होंने चैलेंज किया था, ऐसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया था। अब जब समाजवादी हो, एक गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, जातिवाद का झगड़ा, एक विभूति थी, उनको बहुत छोटे एक ही बिरादरी में समेट दिया, जिन्होंने सबके लिए, मिहिर भोज जी ने सबके लिए काम किया, सबके वो महान विभूति थे। राजकुमार जी भी उस पर खूब बोले, क्योंकि सबको वोटों की भूख है। राजकुमार जी को भी हो सकता है एक ही जाति बिरादरी की वोट चाहिए, दूसरी बिरादरी की वोट ना चाहिए। ये जो राजनेता होते हैं, ये फूट डालो राज करो। राजनेताओं का काम फूट डालो राज करो का है, जनता के कंसर्न से किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं मास्टर शिवराज। इसका जवाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास, क्या ये मैनेज किया गया है या इंसाफ दिया गया है? इंसाफ अगर दिया गया है तो इंसाफ अगर दिया जाता है तो उसको दिया जाता हुआ लगना भी चाहिए, क्या यहां लग भी रहा है? जल्दी से। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं भी मास्टर शिवराज सिंह को सुन रहा हूं और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम किसान नेताओं को ये समझदारी वाली बात कि सत्ता में आते ही सबको मद आ जाता है और विपक्ष में सबको गरीब किसान की चिंता होती है, इस बात को ध्यान में रखें और किसानों की चिंता को थोड़ा आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है, 9 लोगों की जान चली गई है और बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम कह रहे हैं तो कोई एक किसी 1 2 3 4 की चिंता कर रहा है, कोई 1 2 3 की चिंता कर रहा है, कोई बीच में गलती से कोई पत्रकार जो मर गया उसकी भी चिंता कर ले रहे हैं। लेकिन ये देश के 9 नागरिक मरे हैं और उस जगह पर जहां पर कोई भी ऐसा विरोध प्रदर्शन का तय कार्यक्रम नहीं था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लखीमपुर खीरी में वहां की किसी इकाई ने कोई ऐसा आह्वान नहीं किया था। वो त्वरित तौर पर तय किया गया और जिसके बुनियाद में वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें अजय मिश्रा बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है, हम 2 मिनट में सबको ठीक कर देंगे। ठीक है, एक खबर बता दूं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना प्लीज। लखीमपुर खीरी मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में 5 से 6 अधिकारी होंगे शामिल। एसआईटी में सीओ लेवल के ऑफिसर्स शामिल होंगे। मतलब अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम
अब इसकी जांच करेगी। और पहले हमने आपको यह भी बताया कि सरकार ने क्या प्रोविजन रखा था जांच के लिए। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में सीओ लेवल के अधिकारी शामिल होंगे, 5 ऑफिसर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। आलोक जी, क्विकली आपके पास आया हूं मैं। आलोक शर्मा जी को आवाज जाए। हाँ, आ गए। हाथरस की भी घटना के बाद एसआईटी आलोक जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार। नहीं, मैं कैमरा लगा हुआ है पूरी तरह से। हाँ, मुझे लगता है, अब बोलिए जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता सर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्या है। मैं ये जब तक दुरुस्त हो मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, प्लीज माफ कीजिए। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको फ्रीज होता हुआ फ्रेम दिखाई देगा। कैमरामैन को बोल दीजिए वो देखें वहां पर, यहां भी बोल देता हूं मैं। लेकिन ये बात मनीष शुक्ला, अब ये जो जांच होती है, इससे आपको लग रहा है कि सरकार ने फिलहाल इसको फायर डाउस कर दिया है और अपने लिए टाइम बाय कर दिया है, या एक्चुअली ये होता है त्वरित न्याय जल्दी से? इतनी बड़ी घटना में अगर बातचीत होती है, पीड़ित परिवार संतुष्ट होता है और वो उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार ने माना है, और जो उनके प्रतिनिधि थे उस परिवार के, वो सामने थे, वीडियो के सामने, सबके सामने, कैमरों के सामने उन चीजों को कहा है। मतलब मनीष शुक्ला, आप क्या मानते हैं? आप क्या, जब सत्ताधारी जो पार्टी है वो ये मानती है कि विपक्ष तो हम कितना भी अच्छा काम करें, हमको हमारी तारीफ नहीं करने वाली, हमारे लिए प्रशंसा के शब्द उसके मुंह में नहीं आने वाले, उसको छेद का भेद ही देखना है हमेशा, इसलिए उसका काम है वो कहते रहने देना, करने देना, तो जो वहां जाने की कोशिश में उन नेताओं को अरेस्ट करो, अपना काम करो, क्या ये सोच है आपकी? नहीं, देखिए दिनेश जी, रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बनाने की पद्धति विपक्ष में हो, तो ऐसे विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया था और किस पैंडेमिक के समय में वो बात हुई थी। विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं भी जवाब दे दूं। अखिलेश यादव से ये सवाल कल कॉन्क्लेव के दौरान पूछा गया था और उन्होंने ये बात कहा कि आप उसमें प्रधानमंत्री की फोटो की जगह तिरंगा लगाइए, हम सब लगवाएंगे और उसको बीजेपी की वैक्सीन नहीं कहेंगे। उनसे ये बताइए कि प्रधानमंत्री भी संवैधानिक पद होता है, नरेंद्र मोदी नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी बचकानी बात तो कभी कभी करते हैं। मुख्यमंत्री की मतलब आप क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, तो विपक्ष आलोचना करना, विपक्ष आवाज उठाना, विपक्ष अपनी बात कहना छोड़ दे? नहीं दिनेश जी, मैंने एग्जाम्पल दिया। आपने कहा कि आपके मन में यह है कि विपक्ष विरोधी करेगा, उस पर मैंने कहा रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पेंडेमिक के समय में जब टीका आता है तो उसको बीजेपी का टीका बताया जाता है, और केवल अखिलेश यादव नहीं कहते, उनके एमएलसी कहते हैं नपुंसक हो जाएंगे, उनके एक सांसद कहते हैं कि अल्लाह हिफाजत करेगा, यानी उसमें भी राजनीति जब खोज ली जाती है तो ये तो घटना है। अपने सामने खड़े होकर, मतलब राजकुमार भाटी जी, वो जो हमारे राजकुमार भाटी जी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी जी, हमारे पुरखों ने जो सोचा था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं अपने संविधान के जरिए जहां विपक्ष सृजनात्मक अपनी भूमिका भी निभाए, कंस्ट्रक्टिव रोल भी हो उसका, क्या विपक्ष यहां सिर्फ क्रिटिसिज्म और एक सिनिक के तौर पर बैठा होता है? क्रिटिसिज्म भी रचनात्मक भूमिका ही होती है। सरकार की आलोचना अगर नहीं होगी तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जो मनीष शुक्ला जी को आपने पूरी डिबेट का आधा समय मनीष शुक्ला जी को दिया था, लेकिन मनीष शुक्ला जी ने विषय पे एक भी जवाब नहीं दिया, हमें लगातार विषयांतर करते रहे। ये इनका मानसिक दिवालियापन है और ये इनका बैकफुट पर जाना है, ये विषय पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। एक बात मास्टर शिवराज सिंह जी ने कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वीडियो जो आई है उस वीडियो में स्पष्ट जाहिर है कि शांतिपूर्वक किसान जा रहे हैं, उनको गाड़ियों से कुचला गया है। मैं आज अपने क्षेत्र के 4-5 गांवों में गया था, इंटीरियर के गांव में, जो बहुत दूर दराज के गांव में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो किसान, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, नौजवान, सब, मैंने जिक्र किया, क्या वो वीडियो देखी है? सब कह रहे थे हमने वीडियो देखी है, किसानों को कुचला गया, शांतिपूर्वक जा रहे थे। 2 तरह के लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, या तो जिनकी आंखें खराब हैं या जिनका मन खराब है, जिनकी सोच खराब है, जिनकी नीयत खराब है। तो अब ये आप खुद तय कर लें, जो उस वीडियो को देख के सच्चाई नहीं समझ पा रहे
किसान ना कोई हल्ला कर रहे हैं, ना कोई पथराव कर रहे हैं, ना कोई नारेबाजी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक काले झंडे लेकर सड़क पे जा रहे हैं। पीछे से गाड़ियां आती हैं, स्पष्ट वीडियो में दिखाई दे रहा है, पीछे से गाड़ियां आती हैं, आप ये कह रहे हैं कि चली जाती हैं। मैं एक बात आपसे कह रहे हैं कि सरकार की संवेदना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, आप कहिएगा पूरी बात, लेकिन एक बात आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि क्या राकेश टिकैत वो सियासत के चलते मान गए हैं? क्या मान गए राकेश टिकैत? राकेश टिकैत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सब हुआ है। नहीं, कल मेरे साथ बात हुई है उनकी कॉन्क्लेव में, मैंने कहा आप सब ठीक है, आप संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ संतुष्ट हैं। क्या सियासत की वजह से मान गए हैं? दो पक्ष हैं इसके, दो पक्ष हैं। एक पक्ष था मुआवजे का कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। राकेश टिकैत 45 लाख रुपए पे संतुष्ट हो गए। हम कोई सवाल उठाना नहीं चाहते क्योंकि इसे राजनीति समझा जाएगा। हमारी सरकार आएगी, हम भरपाई करेंगे, इनको और मुआवजा देंगे। दूसरी बात, दूसरा पक्ष, दोषियों को सजा मिले। और जो सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है, शुक्ला जी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ संवेदनशील है। ये संवेदनशीलता है कि 10 महीने से किसान भटक रहे हैं सड़कों पर, 900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वीडियो में सब दिखाई दे रहा है तो फौरन सजा दो। आप ये कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब मैं चाहूंगा, लेकिन आलोक जी आपका बीच में रुक गया था, बात पूरी कीजिए प्लीज। आ रहा हूं डॉक्टर रमेश खान, इसके फौरन बाद आपके पास। देखिए हम बार बार कह रहे हैं हम दो हमारे दो की सरकार है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा दे दिया, इनको लगता है कि सब ठीक हो गया है। जहां तक बात एसआईटी की है, मैंने शो शुरू होने से पहले ही कहा था, TV9 भारतवर्ष ने उसके बाद तुरंत दिखाया भी, एसआईटी 100 से ज्यादा बनी, एक की जांच कमेटी पूरी नहीं हुई। एक गाड़ी पलट जाती है, तमाम पुलिस अधिकारियों को बचा लिया जाता है। मनीष गुप्ता के मामले में जांच कहां तक पहुंची नहीं पता है। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, क्या वो जो पूरी हिंदुस्तान की पुलिस का मालिक है, उसके अपनी सीट पर बने रहते हुए क्या आपको लगता है कि कोई भी जांच जो पुलिस के अधिकारी, सीओ क्या अधिकारी होता है, सीओ खड़ा नहीं हो सकता उस मंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, वो जांच करेगा? कल कहा गया कि हाईकोर्ट के तत्वाधान में होगी, आज एसआईटी बना दी। आपको याद होगा हाथरस में भी एसआईटी बनी थी, क्या हुआ उस एसआईटी का? सारे पुलिस वाले, डीएम, सब लोग पूरी तरह से निर्दोष हो गए। एक चीज और बताना चाहता हूं, किसानों का मामला है। मार्च के महीने में जो 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसको सार्वजनिक नहीं करती है। तो रिपोर्ट, जांच कमेटी, का कहना यह है कि एसआईटी से क्या हासिल होगा? ये एसआईटी तो स्यूडो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। कांग्रेस के समय तो नहीं बनी थी कोई एसआईटी, और उसकी जांच मुकम्मल हुई कि नहीं? हर्षवर्धन जल्दी से बताइए। देखिए मुझे लगता है कि जब जो मास्टर शिवराज ने कहा किसानों के संदर्भ में, वही हर संदर्भ में लागू होता है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना के बाद जो दुर्घटना न हो उसको रोक दिया, और वो एक चीज आता हूं, अभी उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप असली मूल कारण पर बात कीजिए कि क्या आगे ऐसी दुर्घटनाएं रुकेंगी, क्या ऐसी अराजकता, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा तमाशा होगा? और अगर ये होता रहेगा तो आप इसको कैसे रोक पाएंगे? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट खबर और आ रही है, वो भी बता दूं और अपने मेहमानों के पास जाता हूं। लखीमपुर मामले में एक्शन में है उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रियंका गांधी को सीतापुर में अरेस्ट किया। प्रियंका गांधी समेत 11 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। दीपेंद्र हुड्डा पर भी शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज किया। विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज शांति भंग के। डॉक्टर रमेश खान जी 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 देखिए, अभी मनीष जी कह रहे थे कि जिसके नाम गाड़ी होती है वो गुनाहगार नहीं होता। तो क्या मिश्रा जी बहुत मामूली आदमी है? गृह राज्य मंत्री है मनीष जी, गृह राज्य मंत्री है, उनके नाम जीप है। कौन आदमी बाहर का आदमी लेके चला जाएगा? या तो वो लेके जाएंगे या तो उनका परिवार का आदमी कोई लेके जाएगा, या परमिशन लेके जाएगा। इतना बुद्धू मत समझिए लोग जनता को, जो मनीष जी आराम से कह दे रहे हैं। हाथरस कांड में एसआईटी गठन हुआ था, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। अब ये जो कह रहे थे कल की सिटिंग जज से नहीं कराएंगे, भूतपूर्व जज से कराएंगे, एसआईटी की जांच करके आपने रायता फैला दिया। अब आपने क्लीन चिट देने का मौका दे दिया कि गृह राज्य मंत्री को, उसके बेटे को आपको साफ कर देना है। गृह राज्य मंत्री के सामने औकात नहीं है पुलिस की, जाकर सवाल पूछ ले उनसे। सवाल जब पूछेगी तो वो बैठा रहेगा, खड़े होकर सलूट मारते रहेंगे। ये लीपा पोती का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, किसानों के साथ भी किया है। और जो लोग
लोग मरे उनके साथ भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं जो ड्राइवर मर गया है, क्या टेली जी गए उसके घर पे मिलने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता गया उसके घर पे मिलने के लिए? क्या उसको सांत्वना देने के लिए गए? ये लोग संवेदनहीन हो गए हैं। तो डॉक्टर एम एस खान, आपको जांचों पर आपको भी कोई यकीन नहीं है? आलोक शर्मा जी ने कहा कि जांच, आप कह रहे हैं कि स्पष्ट है किसका क्या है और सीधे अंदर किया जाए, ये इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मास्टर शिवराज, मैं आपके पास आने वाला हूं। मनीष शुक्ला, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले 3 की रात और 4 ये जरा घटनाक्रम जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। वो इसलिए क्योंकि मास्टर शिवराज ये कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही किसानों को, गरीबों को बिसरा दिया जाता है और पहले उनके नाम पर सियासत की जाती है। तो एक्चुअली कौन कहां खड़ा हुआ है ये समझने में मदद मिलेगी। जरा जल्दी से इसको देखिए। लखीमपुर में किसानों की कथित तौर पर वहां गाड़ी चढ़ाने से मौत हो गई। बीजेपी के खिलाफ माहौल बना, योगी सरकार पर टूट पड़ा विपक्ष। सीएम योगी के सारे कार्यक्रम रद्द घोषित किए गए और देर रात तक उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की कि मामले में क्या किया जाना चाहिए। आगे देखिए आप, लखीमपुर में इस तनाव के बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है। वहां से विपक्षी नेता लखीमपुर के लिए निकलते हैं। विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेने का आदेश दिया जाता है 3 अक्टूबर की रात। वहां देखते रहिएगा आप, समय टाइमलाइन के साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूं। लखीमपुर में इंटरनेट सेवा रोकने का फरमान, एडीजी आईजी ने लखीमपुर में जाकर कैंप करना शुरू किया। घटनास्थल पर पूरी तरह छावनी में इसको तब्दील किया गया। अब आगे क्या होता है, 4 अक्टूबर भोर होते होते क्या होता है और अगले दिन पूरे दिन क्या इंसिडेंट्स होते हैं, जरा जल्दी से लगाइए इसको। विपक्ष पर राजनीतिक स्टंट का आरोप लगता है। किसानों को शांत करने के लिए योगी लगातार प्रयासरत रहते हैं। दोपहर 1 बजे राकेश टिकैत सामने आते हैं और सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है, ये कहा जाता है। एडीजी बोलते हैं हर मुद्दे को सुलझा लिया गया है। अब सवाल यह है कि अब यहां से आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे स्थितियां, प्रोविजंस बनाई गई हैं, लेकिन उस पर वो इन्वेस्टिगेशंस असल में ये ओपन एंड शट केस है। इसमें सिर्फ टाइम बाय करने के लिए और लीपापोती करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा इसका कोई हासिल नहीं है। मनीष शुक्ला, जल्दी से इसका जवाब। देखिए, तमाम बातें आपने बताई, 2 बातों पे मुझे आपत्ति है। एक तो आलोक शर्मा और एमएच खान ने जो कहा, आलोक शर्मा ने कहा सीओ कितना बड़ा अधिकारी होता है। दरअसल इनकी राजशाही इनके सर पर चढ़ के बोल रही है। सीओ राजपत्रित अधिकारी होता है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आता है, लेकिन इन लोगों को क्या पता, क्या जाने, चूंकि राजशाही अभी इनके मन से उतर नहीं रही है। उसी तरीके से एमएच खान जी भी कह रहे हैं कि सलूट मारता रह जाएगा, क्योंकि मायावती जी इसी तरह से राज करती आई थी। उत्तर प्रदेश में संविधान और कानून का राज है। अधिकारियों को उनकी पावर के एक्सरसाइज का पूरा मौका है और अधिकार दिया गया है। सीओ बहुत बड़ा अधिकारी होता है अगर अपने अधिकार का पालन। अरे मनीष शुक्ला जी, उनका सीधा सा सवाल यह है कि पद में रहते हुए जिस व्यक्ति पर सवाल है, अगर वो पद पर बना हुआ है तो जांच की निष्पक्षता संदेह के घेरे में रहेगी। न्याय कीजिए, न्याय करते हुए दिखाई दीजिए। अब वो ये बात कह रहे हैं तो उनको आप कह रहे हैं कि आप अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं। आप बहुत अच्छा सवाल है, 15 सेकंड में मैं जवाब देता हूँ। न्याय करते हुए किसको दिखना चाहिए? पीड़ित परिवार को और किसानों को दिखना चाहिए। लखीमपुर में जो घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उसके जो पीड़ित पक्ष है, कोई आपके सामने आके कह रहा है उनको न्याय नहीं मिल रहा। और जो लोग कह रहे हैं इनका चरित्र देख लीजिए। मैंने कहा तो जिन्होंने टीके पे राजनीति कर दी, जिन्होंने अपने सामने घर के सामने पुलिस की गाड़ी जलवा दी, जिन्होंने अपने सामने कल लाल टोपी पहने लोगों से पुलिस को पिटवा दिया, ये कानून और संविधान की बात करेंगे। और राजकुमार पाटिल जी, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास जवाब लेने के लिए। आलोक जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, वक्त एकदम लिमिटेड है। मैं चाहता हूं सबकी बातें आ जाएं इसमें। जी आलोक जी। देखिए, आज हालत यह है कि सरकार तो पकौड़े तले और विपक्ष झुंझुना बजाए और तमाम लोग टीवी चैनल पे बैठ के कहें कि नहीं सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और आरोपी छुट्टे घूमे। यही लोकतंत्र, यही लोग जी बोल रहे थे, आलोक जी सुन रहे थे। आलोक जी बोल रहे हैं, प्लीज आप सुनिए। यही मैंने राजकुमार जी से भी निवेदन किया। इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, यही नया हिंदुस्तान है। 1 0 अरेस्ट होगी, जो विपक्ष में जाएगा वो उसके ऊपर केस डाल के उसको तो 72 घंटे अंदर कर देंगे, लेकिन तमाम जो आरोपी हैं वो मीडिया को बाइट देते हुए घूमेंगे। ये मोदी जी का नया हिंदुस्तान है कि वो लोग तो बाइट देंगे 10-10 चैनल को लाइन में घर पे खड़ा कर करके, जिनकी जीप है और जिन्होंने लोगों को सरेआम रौंद दिया, लेकिन विपक्ष के लोगों के ऊपर केस करके उनको अंदर कर देंगे और कहेंगे साहब ये देखिए ये तो राजनीति कर रहे हैं। चीन 9 जगह हमारे देश में घुस जाएगा, सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। हाथरस का क्या हुआ आज तक किसी ने नहीं पूछा है। 100 करोड़ रुपए आए थे दंगे भड़काने के लिए, इसी सरकार की रिपोर्ट थी। वो 100 करोड़ रुपए कहां चले गए ये बताएंगे हमारे पंडित जी जो बैठे हैं बीजेपी वाले। हर्षवर्धन बताएंगे। मनीष शुक्ला के ऊपर तो यही आरोप लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लिहाजा ऐसा कह रहे हैं। हर्षवर्धन, आप ये बताइए कि इस समय क्या वाकई सरकार ये चाहती है कि वो कुछ भी करे
बस उसका स्तुति गान हो, कोई सवाल ना उठाए, सवाल करने वाले को अंदर कर दिया जाएगा। ये दिनेश जी किसी भी सरकार की इच्छा होती है, लेकिन ये इच्छा लोकतंत्र में पूरी नहीं होती अगर आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। और अभी जो लखीमपुर नहीं, ये तो कह रहे हैं नया हिंदुस्तान कर रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था ऐसा। नहीं, ये कौन कह रहा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये लगातार इसी तरह से होता रहा है। और मैं इस घटना पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, किसी पार्टी का नेता नहीं दे रहा है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। आज लखीमपुर खीरी में हुआ, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की सीमाओं पर 26 जनवरी, क्या चाह रहे हैं कि देश के हर हिस्से में ऐसी घटना हो जाए? थोड़ा संयम रखिए। अब देखिए, आप बोल रहे थे मैंने बाकियों को चुप कराया, प्लीज, मैं समझता हूं कि आप अंदर से उद्विग्न हैं, कहना चाहते हैं अपनी बात, लेकिन मास्टर शिवराज, किसान मान गए हैं, राकेश टिकैत आकर सामने अनाउंस कर रहे हैं, फिर अब कहां गुंजाइश रह गई? मैं ये कह रहा हूँ, वो मैं उस समझौता हो गया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, जो समझौता हो गया वो नहीं, अगर आपको ये चुनना हो, मैं आपने ये कहा कि सभी राजनीति करते हैं, मैं एक बात बता दीजिए, कंपैरेटिवली कौन सरोकारों की राजनीति करता है, ये बता दीजिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को और गृह राज्य मंत्री को संवैधानिक पद से हटाना चाहिए, और जो किसानों को 10 महीने से बैठे इनकी परीक्षा ना ले। 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, अब इस मामले को भी निपटाएं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको गारंटी कानून बनाए, और जो किसान आयोग है उसका गठन करें। ये बिजली, पानी, खाद, डीजल, महंगाई, किसानों की कृषि लागत जो बढ़ रही है, उनको फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, इन पर सब पे विचार करें। अगर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य करते हैं, किसान आयोग का गठन करते हैं, तो हो सकता है कृषि जो 3 कानून है इन पे हम संशोधन के लिए तैयार हो जाएं। ये मास्टर शिवराज एक बड़े कैनवस की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट एक बड़े कैनवस का हिस्सा है, आप उस कैनवस को आप एड्रेस करने की तरफ कोशिश कीजिए। मैं प्रेम जी आपका जवाब लेने के लिए इस पर आऊं, उससे पहले एक अहम खबर बता दूं, सीतापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला है कैंडल मार्च, कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी के विरोध में निकाला है मशाल जुलूस, और ये कांग्रेसियों का कहना है कि विरोध करने वाले को रोका क्यों जाता है, उस पर केसेस क्यों दर्ज होते हैं और उसको अंदर क्यों कर दिया जाता है। इसका जवाब भी मैं चाहता हूं प्रेम जी से, और साथ में ये भी चाहता हूं कि वो ये बताएं कि क्या लार्जर पिक्चर समझते हुए अब वक्त आ गया है कि सरकार कोई कदम उठाएगी। यहां आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उस कैंडल मार्च की हैं, साथ में इसका जवाब भी लेते हैं। शुक्ला जी, बात पूरी कीजिए। मुझसे सवाल है? जी आप ही। जी दिनेश जी, देखिए, सरकार शुरू से किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। न जाने कितनी बार वार्ता की गई। जो 3 कानून है जिसको लेकर मुल्तई आंदोलन शुरू हुआ, आपको खुद ध्यान में होगा कि पहले उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म कर दिया गया। जब सरकार ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी, तो नए इश्यूज को लेके आए। तीनों कानूनों पर गलत क्या है, काला क्या है, आज तक किसी ने उसको बताया नहीं। ठीक है, लार्जर प्रोस्पेक्ट पे बात होनी चाहिए, तो सरकार और प्रधानमंत्री जी तैयार है किसानों से हमेशा बात करने के लिए। हमेशा तैयार है, लेकिन कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता, बातचीत में कोई यील्ड क्यों नहीं होती। जी आलोक जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन जरा मास्टर शिवराज इसके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं, उनका जवाब लेना बहुत आवश्यक है। मास्टर शिवराज जल्दी से अपनी बात कहिए। डॉक्टर अमीश खान आता हूं, मेरे पास कुल 1-1.5 मिनट बचे हैं, जल्दी से मास्टर शिवराज जी। एमएसपी पे गुमराह ना करें, थी है और रहेगी। ये क्या एमएसपी मिलेगी, गारंटी कानून बनेगा, प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा तो उसका लाइसेंस जब्त होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं एमएसपी है। ठीक है, डॉक्टर अमीश खान जल्दी से अपनी बात कहिए, और आलोक जी फिर आपके पास आ रहा हूं। ये गौतम जी, सिर्फ मैं इस घटने के बारे में बात करना चाहता हूं। जो मिश्रा जी, टेनी जी जो हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो गृह राज्य मंत्री बनने के पहले से उनके ऊपर हत्या और डकैती और सारे चीज मुकदमे लगे हुए हैं। और टेनी जी का ये धमकी देना 2 दिन पहले कि मैं तुमको निपटा दूंगा, लखीमपुर खोरी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे मंत्री के सामने एसआईटी क्या करेगी? ये रायता फैलाने का काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। ये सारा का सारा बाहुबलियों को संरक्षण देने का, टिकट देने का आरोप बीएसपी पर भी लगा और उनको मंत्रालय तक दिए जाने का आरोप बीएसपी पर लगा। लेकिन ये सवाल मनीष जी आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप ये दावा करते हैं कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस। जवाब दीजिए। बिल्कुल हम लखीमपुर की घटना पर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है, तमाम कार्रवाई सामने है, एसआईटी का भी गठन हो गया है, न्याय सबको मिले इसके लिए सरकार काम कर रही है। जो पीड़ित पक्ष है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ दिनेश जी,
पीड़ित पक्ष सामने नहीं है, पीड़ित पक्ष हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है। ये लोग राजनीतिक लोग, चूंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर नहीं मिला, ठीक है, इसलिए राजकुमार भाटी जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष तो शांत है, मान गया है, विपक्ष क्यों नहीं मान रहा है? एक तो अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। ये कहने के लिए आदमी के वो पत्थर का कलेजा चाहिए, चमड़े का चश्मा चाहिए और लोहे की जुबान चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ जी के 120 एनएसए के केस जिन पर एनएसए लगाया गया था, वो हाई कोर्ट में गए उत्तर प्रदेश के, उनमें से 108 कैंसिल कर दिए गए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन केसों में जरूरत नहीं थी जिनमें एनएसए लगाया गया। केवल आलोचना करने पर सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो अपराधी है। आप लोग पुलिस की गाड़ी जला देते हैं, दरोगा से हाथापाई हो जाती है, किसानों को रौंद दे, किसी को गोली मार दे, किसी की हत्या कर दे, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई किसी की बात नहीं सुनी जाती है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इसी से नाखुश होकर आप लोग दरोगा के साथ हाथापाई कर लेते हैं, गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं पुलिस की? कौन सी गाड़ी पुलिस के हवाले? गाड़ी बताइए मनीष शुक्ला, किस पे आग लगा दी गई? कौन से दरोगा को मारा गया बताइए? गाड़ी जलाई है खुद, पुलिस ने खुद गाड़ी जलाई है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है और हाथापाई पुलिस कर रही थी। हम तो जाना चाह रहे थे। चलिए आलोक जी, एक क्विक कमेंट आपसे। पुलिस हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी। मैं भी कल गिरफ्तार था। खुद पुलिस ने अपनी गाड़ी जला ली। हाँ, आलोक जी। दिनेश जी देखिए, पराली और बिजली बिल के ऊपर समझौता हुआ, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं आया। 13 बार की वार्ता हुई, वार्ता के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया इसमें काला क्या है। अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो वो जो इतनी वीडियोग्राफी हुई है और मिनट्स बने हैं उनको सार्वजनिक कर दें। जीत पार्टी आलोक जी इस समय अपडेट दे सकते हैं। माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं। सीतापुर में मौजूद है, उनके पास हम चल सकते हैं। जीत, आपके पास लेटेस्ट क्या है, जल्दी से बताइए। दिनेश, बिल्कुल, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा और बताता चलूंगा। तनवीर, जरा दिखाएं। आपकी नज़र जहां तक भी पड़ेगी, आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आएंगे, हाथ में मशाल और कैंडल। दरअसल स्थिति और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पीएसी गेस्ट हाउस की है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले हिरासत में लिया गया और अब उनको गिरफ्तार कर रखा हुआ है। यहाँ पर वो मौजूद हैं और उन्हीं की रिहाई के लिए कहा यह गया है कि किसानों की इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनको रिहा किया जाए। इसलिए यहाँ पर जो है तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं। पीएल पुनिया आ चुके हैं और सचिन पायलट की तरफ से भी ऐलान किया गया है। मैं जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका कमेंट चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पूरा मामला टर्निंग पॉइंट बन रहा है या यहाँ की आग शांत हो गई? जल्दी से। ठीक है जीत, आपने दिखा दिया और बता दिया। मेरे पास वक्त कम है इसलिए आपको रोक रहा हूं। जल्दी से हर्षवर्धन। के संदर्भ में अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ ने उस घटना के बाद जो दुर्घटना होनी थी उसको रोक लिया है। अब दूसरी जगहों पर ये नहीं होगा, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद करूंगा अभी अपने सभी मेहमानों का। ये सीतापुर से आ रही तस्वीरें हैं। कांग्रेसी बड़े तादाद में जुटे हैं, बाकी नेता भी यहां पहुंचने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार ने बहुत त्वरित काम करते हुए मामले को शांत तो कर लिया था, लेकिन विपक्ष की आग आप देख रहे हैं, मशाल रोशन है, कैंडल जल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।